आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार ने जब ममता बनर्जी को विपक्षी एकजुटता के लिए राजी किया था तो पूरे देश में चर्चा हुई थी। वैसे ही लोग ममता बनर्जी को विपक्षी एकजुटता की राह में सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी कांग्रेस संग गठबंधन के लिए राजी होंगी, इस पर सभी को संदेह था, लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता के लिए हामी भरकर नीतीश कुमार की उम्मीदों को पंख लगा दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार में विपक्षी दलों की बैठक कराने की भी चर्चा की। हालांकि ममता बनर्जी का यह दांव कांग्रेस के कद को कम करने के रूप में देखा गया, पर कर्नाटक चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी। इसी दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने अपना डबल सेंचुरी वाला प्लान रख दिया। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है, कांग्रेस को वहां उनकी मर्जी पर सीटें दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि लगभग 200 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है। इस तरह ममता बनर्जी ने यह जता दिया था कि कांग्रेस को 200 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो की यही बात नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की राह में बाधा बनते हुए नजर आ रही है। देखे तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बहुत पहले ही यह बयान दिया था कि विपक्षी एकता का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर ले। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सिर्फ 200 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना कांग्रेस को मंजूर नहीं है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस सिर्फ 200 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने 200 सीटों का पैंच फंसा दिया। हालांकि इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष में आज कांग्रेस सबसे ताकतवर है। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकारें हैं, तो बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सरकारों का हिस्सा है। ऐसे में पार्टी फिलहाल किसी दबाव में नहीं आना चाह रही है। अगर पिछले लोकसभा चुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस ने साल 2004 में 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसमें 145 सीटें मिली थी। 2009 में 440 पर लड़कर कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी। 2014 में पार्टी ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी 44 सीटों पर ही मिली। साल 2019 में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 421 उम्मीदवार उतारे थे और 52 सीटें जीती थी। यानी कि कांग्रेस को चुनावों में जीत मिले या नहीं मिले, पर पार्टी पिछले लोकसभा चुनावों में 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं खबरें तो यह भी है कि कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव को बेंचमार्क मानकर इस बार हाथ आजमाने की तैयारी में है। इसका अर्थ यह है कि विपक्षी दलों के साथ समझौता में कांग्रेस किसी भी तरह 350 से 400 सीटें चाहती है। वहीं कांग्रेस अगर विपक्षी एकता के नाम पर ममता बनर्जी की शर्त मान लेती है तो उसे शहर में अधिकतम 200 से 250 सीटें ही मिल पाएंगी। ऐसे में कांग्रेस ममता बनर्जी की शर्तों पर राजी होगी, ऐसी मुश्किल दिख रही है।